नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूँ राज सैनी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने पर आपको उबन महसूस नहीं होती है। ऐसी ही एक फिल्म 1982 में नदिया के पार आई। इस फिल्म की कहानी को दर्शकों ने खूब सराहा। आज हम आपको उस गांव लेकर चलेंगे और वहां के लोगों से मिलाएंगे। उस देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के मुफ्तीगंज विकास खंड अंतर्गत स्थित है विजयपुर गांव। ये गांव सई और गोमती के संगम स्थल पर स्थित है। इस गांव के रहने वाले रामजनक सिंह ने फिल्म के लोकेशन के लिए अपने गांव को चुना। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की यूनिट गांव में पहुंची। विजयपुर गांव में ही चंदन और गुंजा का घर था, लेकिन गुंजा के घर को चौबेपुर गांव में दर्शाया गया। फिल्म के हीरो सचिन यानी चंदन का जो घर कच्चा था वो अब पक्का बन गया है। वहीं हीरोइन साधना यानी गुंजा का घर आज भी पहले की तरह है, सिर्फ कुछ ही हिस्सा पक्का हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ राजन मिश्रा और आप देख रहे हैं जय भारत। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के किराकत तहसील के विजयपुर गांव में। ये गांव अपने आप में एक खासियत रखता है। ये वही गांव है जहां पे आज से 37 साल पहले नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई थी। और ये देखिए, ये कुआं इधर है। जो ये कुआं है, ये जो गुंजा जो फिल्म की हीरोइन है साधना, उनके मकान सामने था। और ये अगर हम इधर इस तरफ दिखाएं तो ये वो मकान है। आप देखिए, जिस जो मकान जो है गुंजा का था, या यूँ कहें बैद जी का जो मकान था, और आज ये मकान जो है काफ़ी हद तक जो है इसमें परिवर्तन हो गया है। 37 साल बाद ये मकान वही मकान है। और अभी भी कुछ चीज़ें वैसी ही हैं, जैसे घर के पास जो दीवार के जो ताखें हैं वो वैसे ही हैं, आप देख सकते हैं। और ये वो किनारा है, दाहिनी तरफ जो दरवाज़ा है ये वही दरवाज़ा है। अब तो परिवर्तित हो गया है, लेकिन यहीं से बैद जी निकलते हैं और गुंजा और उनकी बहन जो है इसी में रहती हैं। यही वो मकान है जहाँ पे चंदन और उनके भाई जो है यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये मकान है, अब काफ़ी हद तक ये जो है परिवर्तित हो गया। यहाँ के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की कि अंदर की तस्वीरें कुछ हमें कैद करने दें, लेकिन चूँकि हर परिवार की जो स्थिति होती है उस हिसाब से इन्होंने अंदर जाने से मना किया। तो अंदर की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। गांव में आज भी वो कुआं वैसे ही है जिसमें बाल्टी गिरने पर हीरो चंदन उसे निकालता है। गांव के लोग बताते हैं कि इसी जगह खाली मैदान में पंचायत की शूटिंग हुई थी और इसी जगह पर होली का गीत जोगी जी वाह जोगी जी की शूटिंग हुई थी। गांव के लोग बताते हैं जब भी कोई नदिया के पार फिल्म का नाम लेता है तो वो लोग बड़े गर्व से बताते हैं कि ये हमारे गाँव में बनी है। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गाँव के। आप ही के गांव में नदिया के पार की शूटिंग हुई थी। क्या कुछ आप यहाँ के बारे में बताएं? जानकारी क्या, यहाँ पे पूरी शूटिंग हुई है। हमारे गांव के रामजनक सिंह, श्री रामजनक सिंह थे, मैनेजर थे जी। तो उनके प्रोडक्शन में मतलब ये बना हुआ है पूरा जी। उनके मातहत। तो उनका मकान आगे है। और ये जो यहाँ पे पंचायत हुई है, ये घर है। ये मकान था यहाँ कच्चा था, पक्का हो गया पूरा। ये कुआं जो हाँ, कुआं यही है। और एक कुआं जहाँ पे आपने शूटिंग किया उसके आगे देखेंगे ना तो गुप्ता जी हैं जी, उनका मकान है, जहाँ पे बारिश हुई है, सब बैठे हुए हैं जी। वहाँ पे है। तो यहाँ पे किस तरह फिल्मांकन किया गया था? ये जो जगह आप बता रहे क्या हैं, जैसे वो बैठे हुए हैं, वैद्य जी आ रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ पे बैठिए, अरे काम करिए, घर लिखवा लीजिए और मतलब पैसा ले लीजिए। तो ये जो शूटिंग यहाँ पे हुई है। अच्छा, आप इसी गांव के हैं, तो जब आप फिल्म देखते होंगे कैसा महसूस करते होंगे फिल्म? बहुत अच्छा फील तो अच्छा करेंगे ना, और क्या, और फक्र भी होता है कि गांव में शूटिंग हुई है। अच्छे चलो भाई, यहाँ के मतलब प्रोडक्शन में यहाँ बना हुआ है, राशि प्रोडक्शन में, तो अच्छा है ना, और क्या। अच्छा, भोजपुरी जगत में आज तक वैसी फिल्म कभी नहीं बनी है। तो ऐसे में जब आप नदिया के पार का जिक्र होता है, जब कोई कहता है कि आप उस गाँव, कैसा लगता है? लेकिन बताने में भी अच्छा लगता है कि हमारे गाँव हुआ। हम तो दिखाते हैं कि देखिए हमारे गाँव हुआ, पूरा यूट्यूब पे भी दिखा देते हैं। देखिए किसी को विश्वास में तो भी दिखा देते, अपना हम लोग आईडी भी दिखाते हैं, देखिए उस गाँव के हम लोग हैं, ऐसा भी है। गांव के रहने वाले योगेंद्र सिंह बताते हैं कि जब फिल्म की शूटिंग हुई उस समय उनकी उम्र करीब 20 साल थी। शूटिंग के दौरान वो हीरोइन गुंजा से हंसी मजाक करते थे।
तो गुंजा भी उनसे हंसते हुए वैसे ही मजाक किया करती थी। आज भी योगेंद्र फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद कर खुश हो जाते हैं। नहीं, हम लोग लिए नहीं थे, वो देते थे लेकिन लिया नहीं गाँव वाला। हाँ, एक पैसा नहीं लिया। अच्छा। अरे हमारे गांव में शूटिंग हो रही है, हम क्यों पैसा ले? हाँ, वो बोलते थे, लड़के नाचते थे, लेकिन पैसा नहीं कोई देना चाहते थे, लेकिन नहीं लिया। अच्छा बाबा, जैसे इस समय क्या होता है कि अब जब शूटिंग वूटिंग होती है तो हुड़दंगाई लोग करने लगते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, उस समय कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, हम लोग मार डालते, कोई हुड़दंगाई करता। कितने वो भी हीरोइन भी ये थी साधना, और बहुत खुशहाल थी, बहुत मिलनसार थी। हाँ, बहुत मिलनसार। छोकरों से दूसरी बात करती थी, बुजुर्गों से दूसरी बात, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ, तो हमको तो हम एक बार बोले, अरे हम को ले ले तो शूटिंगिया में। हाँ। तो कह रहे आप तो बहुत अच्छे हैं, क्या हो गया, हमारे साथ रहेंगे तो। हाँ, बुरा नहीं मानते। गांव में गोमती नदी के किनारे जहां चंदन नाव से नदी पार करते हैं, वहां आज भी लोग नाव के सहारे ही नदी पार करते नजर आते हैं। नाव का इंतजार कर रहे अजीत सिंह बताते हैं कि उन दिनों में लोगों में एक अलग उत्साह था। फिल्म के गीत से लेकर कहानी तक सुपरहिट रही। तो जब शूटिंग हुई थी नदिया के पार फिल्म की, तो उस समय आप यहाँ पे थे कि? बिल्कुल थे, यहीं पे थे। हाँ, तो कैसा माहौल था उस समय? माहौल का गांव का एरिया था यहाँ पे। माहौल तो एक छोटा सा डुगडुगिया आ जाओ तो उस समय लोग दौड़ते फिरते थे। अब कोई हिंदी फिल्म, भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो, बॉम्बे वाले लोग यहाँ आकर के शूटिंग करें तो माहौल तो उधर पुधर रहेगा। लाइट नहीं थी, सब लाइटें जलती थी। उस समय जनरेटर बड़ा वाला आया था, बड़े बड़े फोकस चलते थे, शूटिंग चल रही थी। और क्या, कितने महीने तकरीबन लोग यहाँ? 4 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 81 में इसकी शुरुआत हुई और एंड 82। तो पूरा जो फिल्मांकन हुआ था इसी गांव में हुआ था, विजयपुर में? पूरी जो स्टोरी है वो राशि प्रोडक्शन ने बनाया हुआ है और यहाँ पे शूटिंग हुई है। केराकत का पुल, ये हमारे गांव में, और नदिया के पार तो पूरे ऑल इंडिया अदर मतलब कोई भी जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र में पिक्चर आती है भोजपुरी, तो मराठी लोग भी उसको देख करके खुश हो जाते हैं। उसका एक अलग सीन शॉट है। आप जब बाहर कहीं जाते हैं, जब चर्चा होती है नदिया पार में, हाँ, तो कहते हैं कि मेरे गांव की पिक्चर है, ये मेरे गांव की पिक्चर है, ये कहते हैं। कौने दिशा में लेके? यस, हाँ, उसने उसको गुंजा ने चंदन को कहा हुआ है जी। हाँ, तो फिर वो तो एक अलग ही महकमा है ना। अच्छा, शादी का जो सीन यहाँ पे हुआ था तो उसके बारे में आप बताइए। जो था कि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। हाँ, तो 7 फेरे जो शादी में होते हैं उसमें गाना बना गया है। जी। हाँ, और क्या, काफी एकदम मतलब अलग माहौल। अरे यार, नदिया के पार जो मूवी है वो भोजपुरी मूवी है, लेकिन उसको समझ के बूझ के उसका जो आना, उससे पेट नहीं भरेगा। हर पिक्चर को देखने के बाद में आप ऊब सकते हो, 2 घंटे में सीट खाली कर सकते हो, लेकिन नदिया के पार एक ऐसी मूवी है कि उसको देखने के बाद आप कंटिन्यू फिर देख सकते हो, उसकी वो खासियत। पुरुषों को छोड़िए, महिलाएं भी आज भी नदिया के पार फिल्म की शूटिंग को याद करती हैं। गांव की बुजुर्ग महिला विद्या देवी बताती हैं कि इतनी भीड़ होती थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते थे। महिलाएं बताती हैं कि फिल्म में शादी का गीत जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, शूटिंग में वो लोग भी शामिल थी। किसी का भतीजा गोली खेलता हुआ नजर आता है तो कोई गुंजा के साथ पानी भरते और नदी किनारे कपड़े धोते नजर आती हैं। नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई और ऐसे में हम इसमें उस गांव में मौजूद हैं, विजयपुर गांव में, और यहाँ पे महिलाएं हैं जो कि उस समय फिल्म में थीं, फिल्म में काम की हैं और लोगों ने अपने आँखों से फिल्म की शूटिंग यहाँ पे देखी है। हम इनसे बात करेंगे। माता जी, का नाम आपका? विद्या। आप के गांव में शूटिंग भइल है? हाँ भैया, हमारे घरों में भइल है। आपके घरों में भइल है? अच्छा, तो आप पिक्चर देखनी कि ना देखनी? अरे देख ली, हम जाए कलकत्ता में देख ली हूँ, देख ली। कैसन पिक्चर बनल है? बढ़िया ना। बढ़िया ना। तो शूटिंग होत रहा है, कैसन वो समय रहा यहाँ का माहौल? अरे भैया, वो समय तो ऐसा रहल कि आदमी पे आदमी गिर जाए तो मर जाए। अच्छा। इतना भीड़ रहल। अच्छा। हाँ। हीरोइन रहनी, उनका का नाम रहा? गुंजा रहनी, साधना रहनी। हाँ। और चंदन रहना, और का हो भुला गया है। अच्छा, बैलगाड़ी यही रहा? बैज जी रहना? हाँ, बैज जी तो हमारे घरों।
लेके रहना चाहिए। याद अवाला वो चीज याद करे नहीं, कभो कभो याद आवत हो आप लोग के? भैया जैसे ढकेलल जाए मार के कि हटा भैया घर छोड़ा तनी गर्मी लगत है। अच्छा, मतलब घर के सामने आपके भीड़ हो जात रहे? एकदम घरे में भैया, घरे में हमारे घरवा में देवलिया के दतिया जना की मेला लगल है सब। हमारे घरवा के सीनिए गई है चलिए नदी, वह गांव का ओर है। अच्छा, गांव का छोर आप एक बाबू है नदी के यहाँ नाव से बैठ के आवे ना चंद यहाँ बैठे इधर। हाँ। अच्छा, यहाँ गाना वाना भी कौन कौन भयल है? गाना वाना भी याद है? कौन है सदियों भइल है यही ना, वो शादी वाला गनवा के साथ जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। वह गुरचन घरवा में सदिया भइल है। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? हमार कृष्णवता नाम। अच्छा, आप देखले रहनी फिल्म शूटिंग जो है रहनी वह समय आप देखले रहनी? हाँ, देखले रहली। कैसन लगत रहा है वह समय? कितना ठीक लगत रहा, बढ़िया रहा। गाना वाना भी यहाँ शूट भेल रहा? कुल भल रहा, पे झूला झूलल रहा भैया यहाँ से आपका बतियाई का याद हो समय का? आपके कौन चीज जवन की आप हमेशा याद हो? अरे हमार शादी ब्याह कुल देख ले है, चारी ओर वहाँ होली होत रहा वो भी देखली। अच्छा, बहुत कुछ देखली। अब उतना याद बा कितना दिन का जमाना गया। अच्छा, फिर कबो पिक्चर जौन हीरो हीरोइन रहना कबो आईना फिर यहाँ देखा है गाँव को? नहीं, क्यों आयल देखा कि कैसे? अब का पता आईना कि ना आईना होना कब बना क्यों ना आयल? ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग हम इनसे बात करेंगे। माता जी, आपका नाम हो? हमारा सैरा चौधरी नाम है। आप वो फिल्म में रहनी, हम पिक्चर में देख ले आपके जौन हो, आप भी रहनी ना वो जौन गाना वाना होता रहे जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, शादी वाला जौन सीन रहा है वो कुल में भीड़ भाड़ में आपके घर के भी लोग रहना सब रहा सब। कैसन माहौल रहा है वह समय? कैसन अच्छा रहा भैया, अच्छा माहौल रहा। भीड़ हो जाता ओ जौन गोली खेल के लड़का एक हाल हमारे जेठानी के लड़का रहा जौन मसाला पीसत रहनी। जी जी जी। तो पूरी पिक्चर का शूटिंग यही गाँव में भइल रहा है? हाँ, पूरा पहला 6 महीना ना रहनी, 5 महीना सब रहनी। 5 महीना सब यहीं रहा। फिर क्यों कोनो कलाकार क्यों देखे ना आयल? फिर कोनो नहीं, तब से बहुत जने है ना, जैसे तू लोग पूछा था वैसे वो लोग पूछना देखना, बहुत जने है ना। नहीं, फिर कोनो शूटिंग वूटिंग फिर यहाँ कबो ना भइल ऐसा ना? भइल है, शूटिंग होती है। अच्छा, शूटिंग हमेशा होती है भाई, तेही भइल 1 महीना 1.5 महीना भइल। अच्छा, लेकिन वैसा जैसा नदिया के पार बनल वैसा कोनो शूटिंग ना भइल ना? हमने कभी ठाकुर देवन लगी है, सिप्पी नाम है। हाँ। वो भाई करौना है ये घरवा जान लोग। अच्छा अच्छा। नदी के उस पार आज भी वो बरगद का पेड़ उसी तरह खड़ा है जैसे पहले था। फिल्म में इसी बरगद के पास हीरो चंदन आते हैं। यहाँ के रहने वाले निषाद समाज के लोग बताते हैं कि इसी जगह शूटिंग हुई, लेकिन ऐसी फिल्म आज तक कोई दूसरी नहीं बनी, जबकि कई फिल्में यहाँ शूट किया गया है। लोग बताते हैं कि जब तक 4 से 5 महीने शूटिंग हुई तब तक कोई स्कूल या कॉलेज नहीं खुला। सभी बच्चे शूटिंग देखने चले आते थे। यहाँ पे वहाँ पे आए नाव से, वहाँ से उधर से नाव द्वारा आए लोग। उसके बाद गाना चल रहा था, सोना नदी का पानी हिलोर मारे, मेरे रंग तेरे रंग लग रहा है पाँव में, गाना आता है ना। जी जी। तो वहाँ से यहाँ पे उतरे, यहीं पे ये बाउंड्री नहीं था उस समय, तो यहाँ से उतर के आए मंदिर में। दीपा शक्ति का ये जो है ना मंदिर जी, ये राम जानकी का मंदिर है जी, तो इसी का दीपा शक्ति का नाम रखे। उसके बाद दीपा शक्ति के प्रणाम करके बूढ़े बरगद के माटी पे वहाँ वो अपना सीन लिए, वहीं अपना गाना वाना गाए। फिर बगल वाले नाले पुलिया नहीं आया है, पुलिया है, वो नाला में भी सीन लिए। उसके बाद फिर नाव पे चले गए। उसका कैसा उस समय माहौल था? आप तो देखे रहे होंगे। उस समय तो इतना माहौल था ना, कोई कॉलेज ही सब बंद हो गया था, बच्चे स्कूल वगैरह नहीं, सब बंद एकदम। 2 महीना तक कोई स्कूल कॉलेज चला ही नहीं शूटिंग देखने के लिए। शूटिंग। अच्छा, नदिया के पार जो फिल्म थी वैसी फिल्म आज तक भोजपुरी में कभी नहीं बनी? नहीं, तक कोई नहीं, न बनी न बनेगी, कोई बना भी नहीं पाएगा वैसा। फिल्म नदिया के पार का गांव आज भी उसी तरह है। गुंजा का घर उसी तरह है, बस कुछ हिस्सा बदल गया। गांव में लालटेन की बजाय बिजली के बल्ब चलने लगे हैं, लेकिन गांव की गलियां वैसी ही हैं
आज भी लोग नाव के सहारे नदी पार करते हैं। आज भी यहाँ के लोग गुंजा और चंदन की बातें ऐसे करते हैं जैसे वो लोग इसी गांव के रहने वाले हैं। अगर आपने नदिया के पार फिल्म देखी है तो यहाँ आकर आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि किसी गली से चंदन और गुंजा न निकल आए। यहाँ की सड़कों पर चलते ही न चाहते हुए भी आपके मुंह से कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया गीत निकलने लगते हैं। नदिया के पार फिल्म में जिस गांव में शूटिंग हुई वहां का दृश्य आपने देखा, नदी का किनारा आपने देखा, बरगद का पेड़ आपने देखा, गुंजा का घर आपने देखा, साथ ही आपने चंदन का घर देखा। लेकिन इन सब के बीच छूट जाती है वो सड़क, जिस सड़क पे एक सुंदर सा गीत फिल्माया गया है, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो चलते चलते साथियों हम आपको दिखा दें, यही वो सड़क है जिस पे बैलगाड़ी से चंदन गुंजा को बैठा कर लेकर अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। और इसी सड़क पे वो गीत होता है, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, हो ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे। तो यही वो सुहानी सी डगर है जिस पे उस पूरे गीत का फिल्मांकन किया गया। और यही रास्ता जो है वो विजयपुर गांव की तरफ जाता है और चौबेपुर के रहने वाले चंदन रहते हैं, विजयपुर की गुंजा रहती है। पूरा फिल्मांकन यहीं पे हुआ था दोस्तों। तो फिर एक अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जौनपुर में क्या कुछ है अनोखा, कौन सी ऐसी जगह है जिसे आप देखना चाहते हैं, जिसे आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आपके अंदर लालसा है कि आप भी वहाँ तक पहुँच सके, उसे देख सके, तो हम आपको फिर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।